सेवाओं को आगे बढ़ाने वाली जो हमारी दीदी जी निमित्त बने, उनके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत सुना। सबने अपनी मुख से सबने बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी, हमने नृत्य का भी आनंद लिया, सब कुछ सुना। लेकिन ये शोभा तो और चार चांद तब लगेगा ना इस सभा में कि जब हम दीदी के मुख द्वारा दीदी की प्रेरणाएं सुनेंगे कि दीदी की आखिर प्रेरणाएं क्या है हंस भवन के प्रति। जो 23 वर्षों तक दीदी जी ने सेवाओं को संभाला निमित्त बन करके, तो आगे की ऐसी क्या दीदी की प्रेरणा है जो हम सभी भी उन प्रेरणाओं को अपने जीवन में धारण करें, हम सभी को भी सीखने को मिले कि कैसे हमें भी अपने को सेवाओं में सदा हाजिर रखना है, तत्पर रहना है बाबा की सेवाओं के लिए। तो दीदी जी की तो परिचय क्या कहना, क्योंकि आप सभी दीदी से बहुत अच्छे से दीदी को जानते हैं। कहते हैं ना कि सूरज को आईना दिखाने के समान होगा अगर मैं दीदी की प्रशंसा करूं या दीदी के बारे में कुछ कहूं। लेकिन जहां तक दीदी के लिए आप सभी को मालूम है कि दीदी बचपन से ही ज्ञान में है आप, और बचपन से ज्ञान में चलते हुए आप 27 वर्षों से बाबा की यज्ञ में समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं। आपने बहुत अच्छी से बाबा की सेवाओं को संभाला। आपके नेतृत्व में, आपकी सानिध्य में हमारे पास अभी हंस भवन को 16 गीता पाठशालाएं मिली, क्योंकि हंस भवन तो बड़ा हो गया ना, उनके लिए सभी क्या हो गए, बच्चे हो गए। तो 16 गीता पाठशालाओं के निमित्त आप संभाल रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं आप 16 गीता पाठशालाओं को। आपने बहुत अच्छा योगदान दिया है। जैसे कि बाबा ने आज कहा, निंदा स्तुति मान अपमान सबको सहन करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तभी खुश रह सकेंगे। तो दीदी जी का चेहरा, दीदी जी का जो व्यक्तित्व है वो हमें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, परंतु उनका चेहरा, उनका व्यक्तित्व ही दर्पण बन करके हमें दिखाता है कि दीदी के सामने कितनी विघ्न आई, कितनी परेशानियां आई, कितनी सारी रुकावटें भी आई। निंदा स्तुति मान अपमान हर एक प्रकार की बातों को पार करते हुए कैसे आप आगे बढ़ते रहे और चेहरे पर कभी कोई सिकन नजर नहीं आया। चेहरे को देखकर कभी कोई कह नहीं सकता कि दीदी के जीवन में इतनी सारी विघ्न आई होंगी, परेशानियां आई होंगी। सदा मुस्कुराते रहते हैं और आपके मुस्कुराहटों को देख करके हम सभी को भी मुस्कुराना आ जाता है। मुझे याद आ रहा है कि अभी हम सभी सोनीपत गए थे भट्टी करने के लिए,